प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। और संस्कृत की श्रृंखला में आज 12वीं कक्षा का पंचम पाठ है। पाठ नंबर 5, शुकनासो उपदेशः। शुकनास का उपदेश। ये शुकनास जो है एक किसी व्यक्ति का नाम है और उसका जो उपदेश है वो इस पाठ में बताया गया है। ये जो पाठ है महाकवि बाणभट्ट की पुस्तक, उनके ग्रंथ कादंबरी से लिया गया है। कादंबरी सर्वश्रेष्ठ गद्य ग्रंथों में माना जाता है और इस ग्रंथ में तीन जन्मों की कहानी है। 3 जन्मों की कहानी है और यही संस्कृत की विशेषता है कि वो किसी न किसी पाठ के माध्यम से आपको आगे बढ़ने की, जीवन को जीने की प्रेरणा देती रहती है। चलिए पाठ को हम शुरू करते हैं। एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यो राज्याभिषेकं चिकीर्षु प्रतिहारानुपकरण संभार संग्रहार्थ मादिदेश। तो होता ये है कि जो राजा होते हैं वो होते हैं तारापीड। तारापीड राजा होते हैं और उनका बेटा होता है चंद्रापीड। राजा तारापीड चंद्रापीड को युवराज के पद पर चुनने का प्रयास करते हैं, चुनते हैं। यहीं से ये पाठ शुरू हो रहा है। एवं इस प्रकार समतिक्रामत्सु, समतिक्रामत्सु मतलब व्यतीतेषु, बीत जाने पर। क्या बीत जाने पर? दिवसेषु, दिनों के बीत जाने पर। इस प्रकार कुछ दिनों के बीत जाने पर राजा ने, किसने? चंद्रापीड ने। चंद्रापीड से राजा तारापीड ने, मैंने चंद्रापीड कह दिया। राजा तारापीड ने चंद्रापीड से, चंद्रापीड के युवराज्याभिषेकम, युवराज के रूप में राज तिलक, अभिषेक, राज तिलक करने की चिकीर्षु, इच्छा से। ये राजा की विशेषता है कि वो चंद्रापीड का युवराज के पद पर बिठाना चाहते हैं। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर राजा तारापीड ने चंद्रापीड के युवराज पद पर राज तिलक करने की इच्छा से प्रतिहारान, प्रतिहारान होता है द्वारपालान, द्वारपालों को, उपकरण संभार संग्रहार्थम, उपकरण संभार संग्रहार्थम, उपकरण होता है सामग्री, संभार संग्रहार्थम मतलब जो आवश्यक सामग्री है, राज तिलक के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसके समूह को संग्रह करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आदिदेश आदेश दिया। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर राजा तारापीड ने चंद्रापीड को राज तिलक करने की अभिलिप्सा से, इच्छा से, अभिलाषा से अपने द्वारपालों को आवश्यक सामग्री इकट्ठी करने का आदेश दिया। समुपस्थित योराज्याभिषेकम च तम कदाचित दर्शनार्थ मागत मारूढ़ विनयम अपि विनीततरम इच्छन कर्तुम शुकनास सविस्तर मुवाच। शुकनास मतलब शुकनास ने, सविस्तरम विस्तार पूर्वक, उवाच कहा। कैसे? समुपस्थित युवराज्याभिषेकम, समुपस्थित उपस्थित हो गया है, युवराज्याभिषेकम राज तिलक का समय जिसका निकट आ गया है, तम उसको, कदाचित कभी, दर्शनार्थम आगतम दर्शनार्थ के लिए आए हुए को। ये सारा का सारा चंद्रापीड का
के विशेषण हैं। राज जिसके राज तिलक का समय निकट आ चुका था और कभी दर्शन के लिए आए हुए उस चंद्रापीड़ को आरूढ़ विनयम अपि, वो चंद्रापीड़ पहले ही क्या है, बहुत विनयशील है, विनय की पदवी पर, विनम्रता की पदवी पर, विनम्रता के आसन पर बैठा है, उसको विनीत तरम इच्छन कर तुम, और अधिक विनम्र बनाने के लिए की इच्छा से, इच्छन इश धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है, कर्तुम क्री जमातून, शुकनास ने सविस्तरम वाच, विस्तार पूर्वक कहा। जिसके राज तिलक का समय आ चुका है, ऐसे उस चंद्रापीड़ के द्वारा दर्शनों के लिए, शुकनास के दर्शन के लिए आए हुए उस विनयशील को और भी विनयशील बनाने के लिए मंत्री शुकनास ने विस्तार पूर्वक कहा, यानी कि उसको समझाया। क्या समझाया भाई? तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य धीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पम्प्युपदिष्टव्यमस्ति। तात पुत्र चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य, विदित मतलब जान लिया है। क्या जान लिया है? वेदितव्य, जो जानने योग्य है उसको तुमने जान लिया है, पहली बात। अधीत सर्वशास्त्र से, और अधीत मतलब अध्ययन कर लिया है। अधि उपसर्ग है, ईंग अध्ययने धातु है, कत प्रत्यय है। जानने योग्य तथ्यों को तुमने जान लिया है और सभी शास्त्रों को तुमने पढ़ लिया है। ऐसे में ते तुम्हारे लिए न अल्पमपि, न एक शब्द, अल्पम दूसरा शब्द, अल्पम तीसरा है, अपि चौथा है, उपदेष्टव्यम, उपदेष्टव्यम, उप उपसर्ग दिश धातु है, तव्यत प्रत्यय है, अस्ति है। न नहीं, अल्पम अपि, न और अल्पम में दीर्घ संधि है। अल्पम और अपि वैसे संयोग हुआ है। अपि और उपदेष्टव्य में यण संधि है। हे चंद्रापीड़, जानने योग्य शास्त्रों को, जो जानने योग्य चीज़ हैं उनको तुमने जान लिया है और तुमने वेद इत्यादि सभी शास्त्रों को पढ़ लिया है। इसलिए तुम्हारे लिए कुछ भी उपदेश देना ज़रूरी नहीं है, उपदेश देने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी केवलम च निसर्गत एवाति गहनम तमो यौन प्रभवम अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमद अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इत्यत विस्त्रेणा अभिधीयसे। केवलम केवल, मात्र, निसर्गत स्वभाव से ही, एवा अति गहनम, एव जमाति गहनम, ही, एव मतलब ही अव्यय है, अति गहनम बहुत अधिक गहरा, तमो मतलब अंधकार है, यौवनम यौवन प्रभवम जो युवावस्था के कारण जो अंधकार उत्पन्न होता है वह स्वभावतः बहुत अधिक गहरा होता है। युवा अवस्था में स्वभाव से ही अंधकार पैदा होता है, वो बहुत अधिक गहरा होता है। पहली बात। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मद,
लक्ष्मी मद मतलब लक्ष्मी धन दौलत, मद उसका मद नशा, दारुणो भयंकर, अपरिणामो उपशम। अपरिणामो उपशम क्या होता है? उपशमय होता है शांत, उपशम, उपशमय शांत मतलब शांत होने वाला। अपरिणाम उपशमय यानी कि जब व्यक्ति सारा बदल जाता है, वृद्धावस्था में चला जाता है, तब भी धन दौलत का नशा बहुत भयंकर होता है और वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता। पहले ही बताया युवावस्था का प्रभाव, दूसरा बताया कि जो धन दौलत है उसका भी नशा बहुत भयंकर होता है। तीसरी बात, अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति। अप्रबोधा, न प्रबोधा यदि अप्रबोधा जहाँ पर जागरण ना हो, घोरा बहुत भयंकर, राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य के सुख से, राजतंत्र मतलब राजा को जो सुख मिलते हैं उसके सन्निपात से, सन्निपात एक ज्वर होता है, बुखार होता है, राज्य सुख रूपी सन्निपात ज्वर से जो निद्रा होती है वो बहुत भयंकर होती है और उसमें कभी जागरण नहीं होता, मनुष्य की आंखें नहीं खुलती। इति जमात है, यण संधि है, इसलिए तुम्हें विस्तरेणाभिधेय से मैं विस्तार पूर्वक से बताता हूँ। हुआ ये कि भाई अब पता चल गया चंद्रापीड़ को कि भाई मुझे अब युवराज बनना है, और सबसे जो विद्वान पुरुष हैं वो शुकनास हैं, वो शुकनास के पास गए और शुकनास ने देखा कि भाई वो विनयशील तो हैं ही, उनको और विनयशील बनाएं, क्योंकि राजा जब बन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कर्तव्य आ जाते हैं। तो वो तीन चीज़ों पे बात करते हैं, एक तो युवावस्था यौवन प्रभाव, नंबर 2 लक्ष्मी मद, और राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य का जो सुख से जो सन्निपात ज्वर होता है। देखो ज्वर यानी कि बुखार क्या होता है, वात पित्त और कफ मनुष्य के शरीर में होते हैं, इनके एक से बिगड़ने से ही बुखार हो जाता है। लेकिन सन्निपात ज्वर के बारे में ये माना जाता है कि इसमें मनुष्य की हालत वात पित्त और कफ तीनों ही बिगड़ जाते हैं और उसमें जागरण नहीं होता। ऐसा वो विस्तार पूर्वक बता रहे हैं अब आगे चलकर। तो पहली बात जो है क्या है, युवावस्था, गर्भे ईश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, मानुषशक्तित्वम च महती इयम खलवनर्थ परंपरा, महती जमा इयम, महती जमा इयम। यहाँ पर दीर्घ संधि है। उसके बाद है खलु जमा अनर्थ परंपरा, खलु अनर्थ परंपरा, ये लिख लेना, इसमें यण संधि है। गर्भे ईश्वरत्वम यानी कि आपके जन्म में ही जो ऐश्वर्य मिला है, ईश्वरत्व मिला है, अधिकार मिले हैं, पहली बात। दूसरा अभिनव यौवनत्वम, नई नई जो जवानी आई है। अप्रतिम रूपत्वम, और अप्रतिम मतलब बहुत ही अद्भुत सौंदर्य होना, और अमानुष शक्तित्वम च, और जो मनुष्य के पास ना हो ऐसी शक्तियों का होना। ये क्या है, महती यम, ये अनर्थ परंपरा के कारण है, इनसे अनर्थ हो सकता है। जन्म से ही राजा मतलब बहुत ज़्यादा ईश्वरत्व ऐश्वर्य मिलना, नया नया
युवावस्था में प्रवेश करना, अत्यधिक सुंदर होना और अमानुष शक्तियों का, ऐसी शक्तियों का आपके पास होना जो मनुष्य के पास नहीं होता है, इनसे क्या है, अनर्थ हो सकता है, क्योंकि ये आपको विशेष बनाती हैं। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्य मुपयाति बुद्धि नाश्यति च पुरुष मत्यासंगो विशेषु। यौवन के प्रारंभ में शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्रों रूपी जल से प्रक्षालन, धुलने के बाद भी, धोई हुई भी, तथा निर्मला अपि, निर्मल होने पर भी, बुद्धि कालुष्यम उपयाति, वो क्या है, कलुषता को, दोषों को, अवगुणों को प्राप्त कर लेती है, दोषपूर्ण हो जाती है। यौवन के प्रारंभ में अधिकतर शास्त्र रूपी जल से धुलने के बाद भी निर्मल हुई बुद्धि भी कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है, अवगुणों से युक्त हो जाती है। और क्या करती है, नाश्यति च पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु, और पुरुष को विषयेषु अत्यासंगो, अति जमा आसंग, अति जमा आसंग है, जो पुरुषों विषयों में, विभिन्न प्रकार के विषयों में आसक्ति से युक्त हैं, उनका नाश कर देती है। और जो विषयों में बहुत अधिक लगाव रखते हैं, ऐसे मनुष्य का वह बुद्धि नाश कर देती है। चाहे आप कितने भी शास्त्र पढ़ लो, लेकिन जब युवावस्था में जब आप प्रवेश करते हो तो आपकी बुद्धि के बिगड़ने के चांसेस बहुत अधिक हैं। भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानां, भवादृशा मतलब आपके जैसे ही, भवन्ति होते हैं, भाजनानी का मतलब होता है पात्र, ऐसे व्यक्ति जो सबल हैं, काबिल हैं। उपदेशानाम, आप जैसे लोग ही उपदेशों के पात्र होते हैं। अपगत मले ही मनसी विशंति सुखेन उपदेशा। अपगत मले, मनसी, मन का विशेषण है, जिसके द्वार से, जिसके अंदर से मल चला गया है, यानी कि जो निर्दोष हो गया है, ऐसे मन में ही विशंति प्रवेश करते हैं। क्या, सुखेनो उपदेश गुणा, सुखेन जमा उपदेश गुणा, गुण संधि है, सुखेन जमा उपदेश गुणा, सुखपूर्वक उपदेश गुणा, उपदेश के गुण विशंति प्रवेश करते हैं। अपगत मले, निर्दोष मन में ही सुखपूर्वक उपदेश के गुण, अच्छे गुण प्रवेश करते हैं। हरति अति मलिनम अपि दोष जातम गुरूपदेशश्च नाम अखिल मल प्रक्षालन समम अजलम सनानम। क्या बात है, अजलम सनानम। हरति, हर लेता है, क्या, अति मलिनम अपि दोष जातम, बहुत अधिक मलों से युक्त, मलिन, दोष मतलब अवगुणों को, दोष समूह को, गुरूपदेश, गुरु जमा उपदेश है, यहाँ पे दीर्घ संधि है। कहते हैं कि गुरु का उपदेश अत्यधिक मलिन अवगुणों को भी हर लेता है, दूर कर देता है। और गुरूपदेशश्च नाम, गुरु का उपदेश ऐसा है, कैसा है, अखिल मल प्रक्षालन समम, अखिल समस्त, मल मलिनम, प्रक्षालन सारे के सारे दोषों को धोने में समर्थ, सब दोषों को
धोने में समर्थ है। अजलम स्नानम, और ये बिना जल का स्नान है। विरोधाभास है यहाँ पर, विरोधाभास है यहाँ पर कि गुरु का उपदेश ऐसा है जो समस्त अवगुणों को धोने में समर्थ है, और ये बिना पानी के स्नान की तरह है। जल क्या करता है? जल आपके बाहरी आवरण को साफ करता है, वहाँ पर आपको स्वच्छ बनाता है, लेकिन गुरु का उपदेश आपको आंतरिक रूप से बिना जल का स्नान है, जो अखिल मल प्रक्षालन समम, सारे के सारे दोषों को साफ करने में क्या है? समर्थ है। विशेषण तु राज्ञम, और विशेष पूर्वक राज्यों, जो राजा हैं, राजाओं के लिए गुरु का उपदेश तो बहुत ही अनिवार्य है। क्यों भाई? वो इसलिए अनिवार्य है क्योंकि एक राजा के ऊपर पूरे प्रजा का बोझ है। बोझ नहीं कह सकते, उसका कर्तव्य है कि वो प्रजा को संभाले। विरला ही तेषा मुपदेष्टार, कहते हैं कि राजाओं को उपदेश देने वाले विरल होते हैं, बहुत कम होते हैं। राज वचनम मनुगच्छति जनो भयात, अब राजा जो हो जाता है उसके डर के कारण राज वचनम अनुगच्छति जनो भयात, राजा के वचन का ही लोग अनुकरण करते हैं। उपदिश्य मानम अपि ते न शृण्वन्ति, उपदेश देते हुए राजा लोग क्या हैं? जो लोग राजा को समझाते हैं उसको भी नहीं सुनते हैं। उपदेश देते हुए विद्वानों को भी वे नहीं सुनते हैं। अवधीर्यन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्, हित जमा उपदेश, गुण संधि है। हितकारी उपदेश देने वाले अपने गुरुओं को अवधीर्यन्त, तिरस्कार करते हुए, उनकी बेइज्जती करते हुए, खेदयन्ति, उनको दुख पहुंचाते हैं। क्योंकि भाई जो सत्ता पर बैठ गया, अब सत्ता पर बैठ गया तो सत्ता का मद घमंड इतना होता है कि वो किसी की नहीं सुनते। जो उसको राजा को श्रेष्ठ मानता है उसी को ही सुनते हैं, ऐसी बात होती है। अब वो समझाते हैं। आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम, हे कल्याणाभिनिवेशी, हे कल्याण करने के इच्छुक, हे कल्याण चाहने वाले चंद्रापीड़, आलोकयतु, देखो, तुम सबसे पहले लक्ष्मी को ही देखो कि ये लक्ष्मी कैसी है। नहेवं विधमपरिचित अपरिचित मीह जगति किंचिदस्ति यथेयम मनार्या, यथेय मनार्या, न नहीं है ही एवं इस प्रकार की, विधम एवं विधम इस प्रकार का, अपरिचित कोई भी इस जैसा अपरिचित इस संसार में, इस जगति, इस संसार में किंचित अस्ति, कुछ नहीं है। ऐसा लक्ष्मी जैसा अपरिचित कुछ नहीं है। लक्ष्मी को हम जानते हैं फिर भी नहीं जानते। किंचित अस्ति, कुछ है। यथा इयम अनार्या, जैसे यह अनार्या है। यथा शब्द है, फिर है इयम, गुण संधि है। सबसे पहले तुम, हे कल्याण चाहने वाले, कल्याणाभिनिवेशी, कल्याण चाहने वाले चंद्रापीड़, तुम लक्ष्मी को ही देखो। इस जैसी कोई भी अपरिचित नहीं है इस संसार में, जैसी यह अनार्या लक्ष्मी है। यह अनार्या लक्ष्मी अपरिचित सी लगती है। क्यों भाई? अब इसकी विशेषताएं बताते हैं। लब्धा अपि खलु दुखेन परिपाल्यते, कहते हैं प्राप्त होने के बाद भी, प्राप्त कर लेने के बाद भी, खलु मतलब निश्चय ही, दुखेन परिपाल्यति, इसकी रक्षा बड़ी मुश्किल से होती है। प्राप्त लक्ष्मी पाने के बाद भी इसकी रक्षा बड़ी मुश्किल से होती है। फिर क्या कहते हैं भाई? परिपालिता अपि, परिपालिता अपि
प्रप्लायते प्रप्लायते। और कहते हैं जब इसको अच्छी तरह से हम परिपालित भी करते हैं, इसकी रक्षा भी करते हैं, फिर भी ये जो है परवाह नहीं करती है, ये भाग जाती है। न परिचयम रक्षति, ये आपके परिचय की रक्षा नहीं करती। न अभिजनम इक्षति, यदि कोई व्यक्ति अच्छे कुल का है आपके कुल को नहीं देखती। न रूप मालोक्यते, न आपके रूप की परवाह करती है। न कुल कर्मम अनुवर्तते, आप किस कुल के हैं, किस कुल परंपरा के हैं उसको नहीं देखती है। न शीलम पश्यति, न आपके व्यवहार को देखती हैं, अच्छा व्यवहार है, सच्चरित्र हो या नहीं देखती। न वैदग्ध्यम गणयति, जो विद्वत्ता है, आपका पांडित्य है, उसको भी नहीं गिनती है, उसको भी मतलब कोई नहीं सुनती कि आप विद्वान हो या नहीं हो। न श्रुत माँ कर्णयति, श्रुत होता है वेद इत्यादि जो शास्त्र ज्ञान है, उसको भी नहीं सुनती है। न धर्मम अनुरुध्यते, धर्म से भी नहीं रोकी जा सकती। न त्यागम आद्रियते, त्याग का भी ये आदर नहीं करती है। देखो कितने विरोधाभास है। न विशेषज्ञताम विचार्यति, आप किसी चीज़ में विशेष हो, आपकी कोई विशेषता है, विशेष ज्ञान है, उस पर भी विचार नहीं करती। नाचारम पालयति, न प्लस आचारम, सदाचार का पालन नहीं करती है। न सत्यम अवबुध्यते, सत्य को नहीं जानती है। पश्यते नश्यति, और देखते ही देखते नष्ट हो जाती हैं। भाई ये विशेषताएं हैं। सरस्वती परिगृहीतम नालिंगति जन्म और जो सरस्वती को से युक्त जो व्यक्ति है, विद्वान जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को का आलिंगन नहीं करती है, उसको नहीं अपनाती हैं। गुणवंतम न स्पृशति, जो गुणवान व्यक्ति हैं, जो गुणों का भंडार है, उनका स्पर्श नहीं करती हैं। सुजनम न पश्यति, जो सज्जन हैं, अच्छे लोग हैं, उसको भी नहीं देखती हैं। शूरम कंटकम यू परिहरति, जो बलशाली व्यक्ति है, शूरवीर व्यक्ति है, उसको कांटे की समान क्या करती है, परिहरती, उसको छोड़ देती है। दातारम दुस्वप्नम यू न समरती, जो दाता है, जो दानी है, उसको स्मरण नहीं करती है। किसकी तरह से, दुस्वपन यू, बुरे सोपन के समान याद नहीं करती हैं। विनीतम नोपसर्पति, जो विनयशाली है, जो विनम्र है, उसके पास जाती भी नहीं है, उसके पास नहीं जाती। तृष्णाम संवर्धयति, तृष्णा होती है पाने की लालसा, लालसा को बढ़ाती हैं। ये उसके लक्ष्मी के गुण हैं। आगे देखते हैं। एवं विधिया अपि चानया कथम अपि देववशेन परिगृहीता विकल्वा भवन्ति राजान। राजान मतलब राजा, विकल्वा व्याकुल, भवन्ति होते हैं। एवं इस प्रकार, अनया इस प्रकार, इस लक्ष्मी के द्वारा, कथम अपि किसी प्रकार ही, देववशेन भाग्य के कारण परिगृहीता पकड़े गए, जकड़े गए। इस प्रकार भाग्य के कारण लक्ष्मी के जकड़ में जकड़े हुए, लक्ष्मी के प्रभाव में आए हुए लोग, राजा लोग, विकल्वा भवन्ति, व्याकुल हो जाते हैं। सर्वा विनय अधिष्ठानताम च गच्छन्ति, और सब प्रकार की, सर्व जमा अविनय है, ये 100 प्रकार की अविनम्रता को, अवगुणों को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार इस लक्ष्मी के द्वारा जकड़े हुए राजा व्याकुल हो जाते हैं और सभी प्रकार के अवगुणों को क्या कर लेते हैं, सभी प्रकार के अवगुणों को प्राप्त कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं।
आसान पाठ है बेटे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। आपको सिर्फ शब्दों पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, भाव को समझना पड़ेगा। अब आगे बताते हैं, लक्ष्मी का बता दिया, आगे बताते हैं। अपरे तु स्वार्थ निष्पादन परई दोषानपि गुण पक्ष मध्यारोप यद्भि प्रतारण कुशलैर्धूर्तै प्रतार्यमाणा विद्यमत्त मत चित्ता सर्वजनो उपहास्यतामुपयान्ति। जो दूसरे राजा हैं, कुछ तो लक्ष्मी के आगोश में आ जाते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। दूसरे क्या करते हैं, अपने दूसरे राजा स्वार्थ निष्पादन परई, स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए। पहली बात, दोषान अपि गुण पक्ष मध्यारोप यद भी, अवगुणों के ऊपर भी, अवगुणों में भी, दोषों में भी गुणों का आरोप करने वाले ऐसे लोगों के द्वारा प्रतारण कुशलई, प्रतारण होता है ठग, ठगना, ठग विद्या में कुशल, धूर्तई दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा, प्रतार्यमाणा ठगे जाते हुए, वित्त मद मत चित्ता धन के घमंड में जो मदमस्त हैं, मदमस्त होकर, सर्वजनों उपहास्यताम उपयांति, गुण संधि है, सभी लोगों की हंसी का पात्र बन जाते हैं। कुछ अन्य राजा लोग अपने स्वार्थ में लगे हुए लोगों के द्वारा, दूसरा दोषों को भी गुण समझने वाले लोगों के द्वारा, तथा ठगने में बहुत अधिक निपुण ऐसे धूर्त लोगों के द्वारा ठगे जाते हुए, धन के मद में मदमस्त होकर सभी लोगों की हंसी का कारण बनते हैं। सभी लोग उनके हंसी उड़ाते हैं। क्यों? वो दूसरों के हाथों में खेलते हैं। न मानयंती मान्यान, जो मान्य लोग हैं, बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। जरा वैकल्यव्य प्रलपितम इति पश्यन्ति वृद्धोपदेशम, कहते हैं विरुद्ध जमा उपदेशम गुण संधि है। वृद्धों के उपदेश को, जरा मतलब बुढ़ापे का, वैकल्यव्य की व्याकुलता के कारण जो प्रलाप है, बड़बड़ाना, ऐसा मानते हैं। बड़ों के उपदेश को, वृद्धों के उपदेश को बुढ़ापे की बड़बड़ाहट मानते हैं वो राजा। ठीक है। कुप्यंती हितवादी ने, जो हितकारी बोलने वाला है, अच्छे उपदेश देने वाला है, उस पर क्रोध करते हैं। सर्वथा तमभिनंदन्ति, हमेशा उनका ही अभिनंदन करते हैं। तम संवर्धयन्ति, उसको ही बढ़ाते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति, उन्हीं के वचनों को सुनते हैं। तम बहु मन्यन्ते, उसको अत्यधिक आदर देते हैं। यो अहर्निशम, जो दिन रात अनवरतम लगातार विगतानि अकर्तव्य स्तोति, उनका ही आदर करते हैं, उनका ही सम्मान करते हैं, उन्हीं के वचन सुनते हैं, जो दिन रात सारे कार्यों को छोड़कर, अकर्तव्य रहित होकर उसकी प्रशंसा करते हैं। स्तोति राजा की प्रशंसा करता है। यो वा महात्मम उद्भावयति, या जो हमेशा उनकी बड़ाई प्रकट करता रहता है। कहते हैं कि वे हमेशा उसी का ही अभिनंदन करते हैं। वे राजा, ऐसे राजा उन्हीं को ही बढ़ाते हैं, उन्हीं के वचन सुनते हैं, उन्हीं का ही दिन रात जो हैं उन्हीं को ही बढ़ाते हैं, उनका ही सब काम छोड़कर जो उसकी प्रशंसा करता है और उसी की बड़ाई को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे राजा लोग होते हैं।